प्रणाम करता हूं। एक तो मिथिला की एक पुण्य भूमि और दूसरा आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। 500 वर्षों के बाद हमारा इंतजार समाप्त हो। 500 साल तक ये हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे और कभी भी निराश नहीं हुए। हमारे पूर्वजों को पता था कभी न कोई बेटा पैदा होगा, कभी तो कोई बेटा पैदा होगा। जो 500 साल के इंतजार को परिपूर्ण करके भगवान राम मंदिर और साथियों, इंतजार सिर्फ राम जी का ही थोड़ा था, सीता मैया का भी तो था और हमारे मिथिला के भी तो था। हम अपने जीवन काल में ये शुभ समय देख रहे हैं। ये विश्वकर्मा भक्त नीचे को पीछे लोग देख नहीं पाते। मैंने आपको देखा कि आज भारत आने वाले 1000 साल का भविष्य लिखेगा। कई बार इतिहास की एक घटना भी कई शताब्दियों का भाग्य तय कर देती है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, एक जगह छोटी पड़ गई है, मैं जानता हूं आपको तकलीफ हो रही है, हो सकता है आप मुझे
को दिशा दिखाता था, वो ऐसे संकटों से घिरा कि सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन साथियों, भारत के भाग्य ने आज एक बार फिर करवट ली है। बिहार के भाग्य ने एक बार फिर करवट ली है। 21वीं सदी में ये कालखंड ऐसा आया है जो भारत फिर से अपनी सारी बेड़ियां तोड़कर उठ खड़ा हुआ है। आज भारत की दुनिया में जो सांप है ना, वो नई ऊंचाई पर है। 100 साल का इतना बड़ा संकट आया था, पूरी दुनिया सोचती थी भारत तो गया, भारत तो बर्बाद हो जाएगा, दुनिया ही बर्बाद करेगा। सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन उस समय भारत ने दिखाया कि भारत का सामर्थ्य क्या होगा। भारत उस संकट से निकला, दुनिया को भी ना दिखाई। लेकिन साथियों, उस इतने बड़े संकट में बिहार के लोगों के साथ कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने जो किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में इंडी गठबंधन की सरकार थी, महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सरकार थी, और इन लोगों ने बिहार के लोगों को उस संकट काल में वहां से साजिश करके भगा दिया, वापस भेज दिया था। मेरे बिहार के नौजवानों, मेरे बिहार की बेटियों को दिल्ली से इंडी गठबंधन की सरकार वालों ने बुलाया, महाराष्ट्र से इंडी गठबंधन वालों ने सरकार ने बुलाया था। मैं जरा बिहार के नौजवानों को पूछना चाहता, जिन्होंने आपके साथ ये जुल्म किया, क्या उन्हें माफ करेंगे? क्या इस चुनाव में हिसाब चुकता करेंगे? नहीं करेंगे। बिहार के लोगों को बसों में बिठाया गया और बीच रास्ते छोड़ दिया गया। और आज यही गठबंधन के लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। क्या आप इंडी गठबंधन का इतना बड़ा गुनाह माफ करेंगे? क्या माफ करेंगे? क्या माफ करेंगे? क्या भाइयों बहनों, मैंने इस चुनाव में अगले 5 साल के लिए विकास का रोडमैप दिया। मैंने 25 साल का विजन देश के सामने रखा। लेकिन ये भी जरूरी है हम अतीत का भी ध्यान रखें। जैसे शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी।
दूसरे सरदार ने पूरे बिहार को अपनी जानी समझा है। इन दोनों सरदारों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही है। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता है, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता है, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती, कैसे नौकरी लेने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। हमारी प्रेरणा कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न लेने का सौभाग्य हमें मिला। पिछले 10 साल में बिहार में हमने 40 लाख गरीबों को पक्के घर दिए हैं, करीब 1.25 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं। आज गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज मिल रहा है। और अब मोदी ने ये भी तय किया है कि आपके परिवार में बिहार में कोई भी 70 साल की ऊपर के बुजुर्ग होंगे तो आप उनके संतानों को उनकी बीमारी में इलाज का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। अब ये खर्चा दिल्ली में आपका ये बेटा उठाएगा। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। मेरे बिहार के साथियों, मेरे दरभंगा के साथियों, मेरा एक काम करोगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? पक्का करोगे? एक काम करना, जब हमें ध्यान में आ जाए जिनको अभी पक्का घर मिलना बाकी है, गैस का कनेक्शन मिलना बाकी है, नल से जल का कनेक्शन बाकी है, आयुष्मान का कार्ड नहीं पहुंचा है, तो उनको कह देना कि मोदी जी की गारंटी है 4 दिन के बाद नई सरकार बनने के बाद हम 3 करोड़ नए घर बनाने वाले हैं। तो आप मेरी तरफ से उन सब परिवारों को गारंटी दे देना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। साथियों, दरभंगा का एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, अमृत भारत ट्रेन हो, आधुनिक सड़कें हो, हर तरफ
विकास की बुनियाद मजबूत होती है तभी उद्योग और रोजगार पैदा होते हैं। यहाँ दरभंगा में IT पार्क भी बना जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। मिथिला में मखाना, लीची और आम खूब होता है। अच्छी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका एक्सपोर्ट दुनिया भर में बढ़ेगा। यहाँ के मखाने को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने मखाने को GI टैग दिया है। साथियों, हमारे बिहार में महिला स्वयं सहायता समूह को 42,000 करोड़ रुपए की सहायता बैंकों से दी है। 42,000 करोड़ रुपया। दरभंगा, मधुबनी में 11 लाख महिलाएं इन समूहों से जुड़ी है। दरभंगा में इन बहनों ने शिल्प ग्राम की शुरुआत की और आपकी मधुबनी की पेंटिंग का प्रचार तो खुद मोदी पूरी दुनिया में करता है। आज आगे बढ़ती हमारी बहनों की खुशी यही मोदी को मेहनत करने का हौसला दे। साथियों, आपको पता है कि संविधान में लंबी चर्चा के बाद हमारा संविधान बना। तब एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। बाबा साहब आंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, देश के बड़े बड़े विद्वान थे और संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देना कि नहीं देना, इस पर गंभीर चर्चा हुई और बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा ने 75 साल पहले तय किया कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, देश को फिर से नहीं बांट सकते। बाबा साहब आंबेडकर ने इसके विषय में खुले आम वकालत की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। लेकिन अब जब हमारे गरीब SC, ST, OBC का कांग्रेस से मुंह बंद हो गया है, तो कांग्रेस नेहरू जी की भावना के खिलाफ जा रही है। बाबा साहब आंबेडकर के पीठ में छुरा फोड़ रही है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने में लगी है। कांग्रेस लगी हुई है कि OBC कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से जाकर डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। दलितों के आरक्षण में से जाकर डालो, आदिवासियों के आरक्षण में से जाकर डालो और कांग्रेस की साजिश में RJD भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।
2007 में बिहार के शहजादे के पिताजी ने मुस्लिमों को ये आरक्षण में से निकाल करके कोटा देने की बात कही। रेल मंत्री के रहते हुए उन्होंने रेलवे अधिकारियों को कहा था कि मुस्लिमों के लिए कोटे का इंतजाम किया जाए। सोचिए, ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, धर्म के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण अगर कटेगा तो यादव, कुर्मी, इन समाज का हक भी बचेगा क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा। पासवान, मुसलमान, रविदास, चालू समाज के हक पर ये डाका डालने में उसकी फिराक में है। साथियों, मैं पिछले 12 दिनों से कांग्रेस को और उनके चट्टों भट्टों को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती दे रहा हूं। मैंने उनसे कहा है, मैंने लिखित में मांगा है कि इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इनके पेट में पाप है। 12 दिन से मैं मांग कर रहा हूं, ये चुप बैठे हैं। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर कभी भी मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। साथियों, मैंने जब से कांग्रेस, आरजेडी के इरादों को बेनकाब किया है, ये लोग बहुत भुला गए हैं। अब आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। यही इनका असली चेहरा है। ये लोग समाज को बांटने के लिए, देश की एकता तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मां भारत की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है, वो पहले भारतीय होता है। और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। मैं जरा हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने वालों को पूछना चाहता हूं, क्या अब्दुल हमीद जी को हम इस सर्व इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे? देश को इस दिशा में ले जाएंगे लोग, यही लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। यही लोग आर्मी चीफ को गाली देते हैं। आप
आखिर किसको खुश करने के लिए किसके इशारे पर बोला जाता? देश सब देख रहा है, जनता है सब कुछ जानती है, देशवासी सब देख रहे हैं। साथियों, आज का इतिहास सामाजिक न्याय का धोखा लगाकर हमेशा तुष्टीकरण करने का रहा। जब गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब ये मंत्री ये सागर के बेटे थे जो सजा मांग रहे हैं और जमानत पे घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई, बेल राजी कमेटी। थोड़ी अंदर आया था ना, आज इसलिए उन्होंने बेल राजी कमेटी बनाई। वो जज का नाम बेल राजी था, तो लोग बेल राजी बोलते। और उसे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 7 लाख सेवकों को जलाने वाले निर्दोष हो गया। लेकिन ये रेल मंत्री जो भी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे घूम रहे हैं, अदालत ने उनके रिपोर्ट को पूरे करने में फेंक दिया और उन सबको सजा सुनाई, फांसी तक की सजा हो गई। पूरी दुनिया को पता था कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया, लेकिन तब फर्जी जांच रिपोर्ट बनवाकर कार सेवकों पर ही दोष मढ़ने की साजिश रच गई। यही इनका इतिहास, यही इनकी सच्चाई। साथियों, हमें बिहार को लालटेन के दौर में वापिस नहीं जाने देना। अभी आपको इसलिए घुसे ये सरकार में दिल्ली वाले एक नई बात लेकर आए हैं। धक्का दिया तो हम क्या करें? आपने बताइए भाई बहनों, हमारे परिवार में जो माता पिता होते हैं वो मेहनत करके कुछ न कुछ बचत करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ न कुछ बचाते हैं, उनके मन में रहता है कि छोटा सा घर बना दो, बच्चों को काम आ जाएगा, एक छोटी सी गाड़ी ला दो,
बीजेपी के श्री अशोक कुमार यादव जी को, हमारे सभी साथियों को हमारी संख्या में वोट दीजिए। और जब आप उनको वोट देंगे ना, तो ये वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी को मजबूती मिलेगी और मोदी मजबूती से आपकी 5 साल और सेवा करेगा। तो घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। पहले मतदान फिर जलपान, ये पक्का करेंगे। अच्छा,